हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। दिस इज नागपुरे सर। इस लेसन में हम देखेंगे ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई इन रिस्पॉन्स लिविंग थिंग्स। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जनरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। जनरेशन का मतलब होता है पुनर्जनन, पुनर्जनन, रिप्रोडक्शन, राइट। एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स एंड स्टिम्युलाई, उत्तेजक या प्रेरक हम कह सकते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, राइट। रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द रीजनरेशन। द एबिलिटी टू रिप्लेस, एबिलिटी टू रिप्लेस, किसी भी वस्तु को रिप्लेस करने की जो योग्यता होती है, और लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, उनका अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए और वो फिर से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। बट एनिमल में रीजनरेशन नहीं होता। नो जनरेशन इन एनिमल और ह्यूमन। देखिए, इस इंसान का हाथ यहाँ से डैमेज हो चुका है, आपने मनुष्य को देखे होंगे, कई ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं तो वो रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन आपने देखे होंगे हम अपने घरों में वीकली फिंगर नेल्स, टो नेल्स कटिंग करते हैं, हेयर्स कटिंग करते हैं, तो फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स कंटिन्यू टू ग्रो, सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ग्रो कंटिन्यूसली और हेयर आल्सो ग्रोज एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। जब तक हम जीवित है तब तक ये फिंगर्स नेल्स, टो नेल्स और हेयर, ये दो चीज़ें ऐसी जो ह्यूमन बॉडी में ग्रो होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो डैमेज हो गया या ब्रोकन हो जाए तो वो रिप्लेस नहीं होता। रीजनरेट, रिप्लेस हो सकता है, रीजनरेट नहीं होता, राइट। नो रीजनरेशन इन ह्यूमन और एनिमल इफ बॉडी पार्ट्स आर ब्रोकन और डैमेज। बट प्लांट्स में रीजनरेशन होता है। प्लांट्स आपने अपने घरों में देखे होंगे, अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन होगा तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके छटिंग करते हैं उस पौधे को, राइट, ताकि अच्छा सुंदर दिखे और बाद में धीरे से वो उसी वही ब्रांच लीव्स वहाँ आ जाते हैं, राइट। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द रेनी सीजन गार्डनर्स ट्रिम द ब्रांचेस ऑफ प्लांट, द न्यू ब्रांचेस ग्रो ऑफ देयर ओन। We can thus change the shape of plants by cutting and trimming them। इस तरह से हम उनका शेप चेंज कर लेते हैं, राइट। इस तरह से देखिए ट्रिमिंग कर रहे गार्डनर्स। If any part of plant such as leaf or a branch broken or damaged, a new leaf of branch grows in its place। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, some animals are there in the world, they can regenerate। फॉर द एग्जाम्पल हाउस लिजर्ड, आप अपने घर में छिपकली तो देखते होंगे। ये हाउस लिजर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसमें रीजनरेशन होता है, राइट। ऑफन व्हेन द टेल ऑफ द हाउस लिजर्ड गेट्स caught between two things such as window or door or its frame, it breaks off from the body। If you observe the same lizard after some days, you would find that it is growing a new tail। The tail grows completely after some time। आपने अगर ऑब्जर्व किए होगे, देखे होगे, किसी छिपकली की टेल कट जाए तो कुछ दिनों के बाद वही छिपकली नजर आए तो आपको लगता है कि उसकी टेल ग्रोथ हो रही है। इस तरह से एक एनिमल होता है हाउस लिजर्ड। और एक एनिमल देखेंगे जिसको कहा जाता है स्टारफिश, जो समुद्र में पाया जाता है। इफ स्टारफिश लॉसेस इट्स आर्म्स, उसके कितने आर्म्स हैं? 5। इसमें से कोई भी एक आर्म्स अगर उसका डैमेज हो जाए, कट जाए, तो वो आर्म्स फिर से रीजनरेट हो जाता है और कंप्लीट स्टारफिश तैयार हो जाता है। और एक एनिमल देखेंगे जो छोटे छोटे तालाबों में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है हाइड्रा। हाइड्रा को आप 2-3 पीस कर डालेंगे, कट कर डालेंगे, फिर भी वो कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है, जैसे कि कोई जादू हो रहा है, ऐसा लगता है हमें। If the body part of hydra is cut into 2 or 3 parts, each part grow the missing part and become a complete hydra after some times। इस तरह से 3 एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी को रीजनरेट, अपने पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई।
रिस्पॉन्स प्रतिसाद एंड स्टिम्यूलाई, उत्तेजक या प्रेरक हम कह सकते हैं। रिस्पॉन्स मीन्स द रिएक्शन ऑफ अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स का कुछ रिएक्शन होता है। किसके लिए रिएक्शन होता है? स्टिम्यूलाई के लिए, जहां से हमें प्रेरणा मिलती है उसके लिए हम रिएक्शन करते हैं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। एंड स्टिम्यूलाई द थिंग्स दैट क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स इन लिविंग थिंग्स, ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु होता है जो लिविंग थिंग्स को मजबूर कर देता है रिस्पॉन्स देने के लिए। फॉर द एग्जाम्पल मच्छर, मॉस्किटो एक जनरल एग्जाम्पल है, हर कोई जानता है मच्छर को खटाक से हम मार देते हैं, राइट। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। टॉर्च लाइट इज स्टिमुलस, यहाँ अगर आप फोटो का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वन बॉय शाइनिंग द टॉर्च लाइट, राइट। टॉर्च लाइट इज स्टिमुलस एंड गर्ल क्लोजेस हर आइज, गर्ल्स क्लोजेस हर आइज विथ हर हैंड, ये जो एक्शन है उसको कहा जाता है रिस्पॉन्स। टॉर्च लाइट को रोकने का कार्य हो रहा है, राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं, हीट इज स्टिमुलस, यहाँ हीट है, हॉट पॉट है, राइट। तो हीट इज स्टिमुलस एंड बॉय पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट प्लेट आफ्टर टचिंग इज रिस्पॉन्स, जो बॉय का रिएक्शन हुआ है वो है रिस्पॉन्स, हाथ पीछे लेना, और ये जो हीट है, पॉट जो गर्म है ना, वो है स्टिमुलस। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल आप देखेंगे। छुईमी का नाम सुनिए होंगे, टच मी नॉट, एक प्लांट होता है, इसको टच करते ही उसके जो लीफ है क्लोज हो जाते हैं, राइट। और एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, सनफ्लावर का नाम सुने होंगे आपने। सनफ्लावर जिधर जिधर सन मुंह होता है उस दिश डायरेक्शन में सनफ्लावर क्या करता है? मूविंग करता है। इट चेंजेस इट्स फेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को इस लेसन में देखते हैं। और लिविंग थिंग्स हैव मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दो दे डिफर इन शेप एंड साइज। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। ग्रोथ इन एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल में जो ग्रो होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स कैन रीजनरेट पार्ट्स, लीव्स एंड ब्रांचेस दैट आर कट ऑफ। प्लांट का अगर कोई ब्रांच या लीव्स कट जाए तो फिर से रीजनरेट हो जाता है। ऑल एनिमल डू नॉट रीजनरेट, ऑल एनिमल अपने ऑर्गन या पार्ट्स ऑफ बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स हमने देखे जैसे हाउस लिजर्ड, स्टारफिश एंड हाइड्रा, ये ऐसे 3 एनिमल्स है जो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। द फैक्टर दैट कॉज द प्लांट्स एंड एनिमल टू रिएक्ट और कॉल्ड स्टिम्यूलाई। द रिएक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स टू स्टिम्युलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। एनिमल कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट, हीट, स्मेल, टच। सम प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू सनलाइट और टच, राइट। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा।